हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। हाँ को लोकोमोशन एंड मूवमेंट फिनिश हो चुका है, तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूरॉन्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? न्यूरॉन्स पढ़ेंगे। तो न्यूरॉन्स क्या है? जैसे कि माय बॉडी में स्केल क्या है, बॉडी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, वैसे न्यूरॉन्स भी क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। क्या होती है? आप यहाँ पे लिख लीजिए, इधर फिगर बना हुआ अच्छे से भी समझाएंगे। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। और इसमें हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स पढ़ेंगे। देखो न्यूरॉन्स जो हमारे बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, सेल्स में, मसल्स में। तो जो बॉडी में हमारा मूवमेंट होता है, हम जैसे पैर की उंगलियां हमारे देखो ऐसे मूवमेंट कर रही हैं, अंगूठे में ऐसे जो भी उंगलियां मूवमेंट कर रही हैं, तो उसको कहीं ना कहीं जो भी हमारे बॉडी में काम होता है, हम जो हमारे लंग्स काम करते हैं, फेफड़े, उसमें सबका कनेक्शन कहाँ से होता है? हमारे नर्वस सिस्टम से होता है, ब्रेन से होता है। तो वहीं से साथ सबका कनेक्शन होता है। जैसे हमारी बॉडी की सबसे लंबी जो सेल्स है नर्वस सिस्टम यानी न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स क्या है? हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल है। न्यूरॉन्स इज अ लॉन्गेस्ट सेल होती है बॉडी में, इन आवर बॉडी। इसका कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है? जो हमारे पैर की जो उंगली होती है, जो मूवमेंट करती है, उसका जो पैर की उंगलियां जो हमारी मुड़ती हैं, मूवमेंट करती हैं, उसके लिए रिस्पॉन्स कौन करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? न्यूरॉन्स की, नर्वस सिस्टम की। तो ये हमारा जो पैर की उंगली उससे लेके यहाँ तक लंबार वर्टिब्री हम यहाँ बताए थे, यहाँ हमारी लंबार वर्टिब्री होती है। तो न्यूरॉन्स जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम है, न्यूरॉन्स जो है इसका कनेक्शन पैर की उंगली से लेकर यहाँ लंबार वर्टिब्री तक जो कनेक्शन रहता है, ये इसलिए सबसे लंबी होती है। पैरों में की उंगलियों में जो मूवमेंट होती है, जो घुमाते हैं हम, वो न्यूरॉन्स की इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसके लिए जिम्मेदार, तो न्यूरॉन्स की वजह से हम करते हैं। और हम जो सांस लेते हैं, जो हमारा हार्ट काम करता है, वो सबका कनेक्शन कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम से ही होता है, जहाँ से वो पंप करता है। यूरिनरी ब्लैडर में हमने आपको बताया था कि जो स्फिंक्टर था वो पंप करता है, तो मैं सिग्नल भेजता है मैं नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो अभी हम नर्वस सिस्टम के बारे में मतलब डिटेल में ब्रेन में पढ़ेंगे, ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं वो आगे पढ़ेंगे। तो आज हम न्यूरॉन्स पे ही डिस्कस करेंगे। न्यूरॉन्स मेनली होते कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं। अब वो इतना हो गया है तो हम इधर लिखेंगे आगे, अब क्योंकि जगह नहीं है, फिगर बनाए हैं। तो न्यूरॉन्स 3 पार्ट में होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डेंड्राइट्स होते हैं। पहला होता है सेल बॉडी, फिगर में है, फिगर में बता चुके हैं, फिगर में ही समझाएंगे। फिगर से आपको निकालना है, अपने आप लिख सकते थे, फिगर में ही सारा कुछ बताएंगे। दूसरा है डेंड्राइट्स एंड थर्ड है एक्सॉन। क्या है? एक्सॉन है। तो ये फिगर आप समझ गए होंगे न्यूरॉन्स का है। किसका फिगर है? न्यूरॉन्स का फिगर है। तो ये न्यूरॉन्स का फिगर है, इसमें हम जानेंगे। पहले देखो ये ब्रांच जैसी हैं, इन्हें हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं, जो ब्रांच की जैसे हैं। और ये जो इसके ये स्ट्रक्चर जो है, ये ऐसी स्ट्रक्चर, इसे निजल्स ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निजल्स ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। तो निजल्स ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? ये कहाँ पर दिखाई देते हैं? सीन इन डेंड्राइट्स ओनली वन बट नेवर इन एक्सॉन। तो जो आपका एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि निजल्स ग्रैन्यूल्स जो न्यूरॉन्स में होते हैं, ये हम कहाँ पे देख सकते हैं? वी कैन
सीन हो या मतलब कहाँ पे हम देख सकते हैं, तो कहाँ पे देख सकते हैं, सीन इन डेंड्राइट्स ओनली वन, डेंड्राइट्स में। और हम इनको कहाँ पे नहीं देख सकते हैं, तो एक्सॉन में। एक्सॉन में हम निचल्स ग्रेन्यूल्स को नहीं देख सकते हैं। ये कहाँ पे आप यहाँ पे लिखते जाइए, यहाँ तक है। इसे हम यहाँ से है, यहाँ तक है, तो यहाँ से कर दिए, सॉरी। तो निचल्स ग्रेन्यूल्स को कहाँ देख सकते हैं, डेंड्राइट्स में देख सकते हैं, डेंड्राइट्स में, और सिर्फ डेंड्राइट्स में ही देख सकते हैं। एक्सॉन में कभी नहीं देखा जा सकता है, एक्सॉन में कभी नहीं देखा जा सकता है। और दूसरा हमारा है सेल बॉडी। क्या है दूसरा, है सेल बॉडी। तो सेल बॉडी को हम साइटोन भी बोलते हैं, ये हमने यहाँ लिख रखा है। सेल, आप फिगर से समझिएगा सेल बॉडी को। ये तो ये स्ट्रक्चर यहाँ की, हम इसको सेल बॉडी कहते हैं। तो सेल बॉडी को हम साइटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल बॉडी को साइटोन बोलते हैं। ये क्या कंटेन करता है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म करता है। क्या कंटेन करता है, साइटोप्लाज्म को कंटेन करता है। सेल बॉडी क्या कंटेन करता है, साइटोप्लाज्म को कंटेन करता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि सेल बॉडी क्या कंटेन करता है, साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट जो ये देखो, ये ऐसी स्ट्रक्चर बनी है, ये जो है राउंड राउंड से, तो ये क्या है, स्वान सेल है। कौन सी सेल है, स्वान सेल है। कौन सी सेल है, स्वान सेल है। और फिर हम पढ़ेंगे एक्सॉन को, एक्सॉन को पढ़ेंगे। एक्सॉन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो एक्सॉन क्या है, लॉन्ग फाइबर है। क्या है, पूछा जाएगा व्हाट इज एक्सॉन, तो क्या है, लॉन्ग फाइबर है। क्या है, लॉन्ग फाइबर है। एंड ये ट्रांसमिट करता है नेवर इम्पल्सेस फ्रॉम सेल बॉडी। क्या करता है, ट्रांसमिट मतलब ट्रांसफर करता है, नेवर इम्पल्सेस फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से इम्पल्सेस को ट्रांसफर करता है। और न्यूरॉन्स कितने होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। अब आप एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज इम्पल्स, इम्पल्स क्या है। तो इम्पल्स क्या है कि जैसे कि इम्पल्स को हम हिंदी में कहते हैं आवेग। ये केमिस्ट्री का भी पार्ट, फिजिक्स का भी है। तो यहाँ पे होता है कि जैसे बहुत थोड़े समय के लिए किसी चीज़ पे फोर्स लगना, जैसे आपके जैसे किसी ने मारा चांटा, अब चांटा मार के तो हाथ हटा लेता है तुरंत। ये नहीं कि आपके हाथ, तो वो होता है कि बहुत थोड़े समय के लिए, तो उसमें क्या होता है, इम्पल्स का। अभी किसी ने मारा ऐसे तेज से, तो क्या हुआ, अब उसके बाद हटा ले, तो क्या हुआ, इम्पल्स। यहाँ पे क्या हुआ, इम्पल्स, यानी कि इम्पल्स लगा। तो कोई इम्पल्स का मतलब दैट मीन्स कि बहुत थोड़े ही समय के लिए कोई फोर्स या बल लगना, उसे हम इम्पल्स बोलते हैं। और ये हाँ, एक्सॉन क्या है, लॉन्ग फाइबर होता है। कितने टाइप्स के, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, अभी ये बाद का टॉपिक है, अभी हम बाद में पढ़ेंगे। और ये देखो, ये जहाँ की जो एक जॉइंट जो होता है यहाँ का, ये यहाँ से, जिसे हम क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनिवियर, रेनिवियर, नोड ऑफ रेनिवियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनिवियर बोलते हैं। और ये हाँ, एक पार्ट जो बीच का, इसे तो आप जानते होंगे, सेंटर में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमेशा कहाँ रहता है, सेंटर में रहता है, बीच में रहता है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम डीप में सेल में पढ़ाएंगे। जब सेल टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पढ़ाएंगे न्यूक्लियस को डीप में। और जो ये देखो, ये बैलून्स लाइक नीचे देखो, यहाँ का जॉइंट जो इसे हम नोड ऑफ रेनिवियर बोलते हैं। और ये देखो, जो बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें हम एक्सॉन नहीं, ये बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो इन्हें हम सिनेप्टिक, गलत लिख दें, सिनेप्टिक लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक लोब बोलते हैं। देखो, अभी अगर आपसे कोई पूछे कि सिनेप्टिक लोब का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप बोल सकते हो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसे, यानी कि बल्ब लाइक, जैसे बल्ब होता है, बैलून से बोल सकते हैं, तो छोटे छोटे से बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। फिर पास है सिनेप्टिक वेसिकल, जहाँ से सिनेप्टिक वेसिकल पास होता है। क्या होता है, सिनेप्टिक वेसिकल। देखो, ये आप फिगर में देखिए, ये बैलून जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, सिनेप्टिक लोब। अब देखो, यहाँ से क्या पास हो रहा है, जो यहाँ से हो रहा है एक्सॉन वेसिकल। सिनेप्टिक वेसिकल को क्या करते हैं, पास कर से कंटेनिंग केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। जो केमिकल्स को कंटेन करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं।
और जो ये हमारा स्टेम जैसे स्ट्रक्चर होता है इसे हम एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। और ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को सिनेप्टिक लोब बोलते हैं। सिनेप्टिक लोब क्या पास करता है? सिनेप्टिक वेसिकल्स को पास करता है एंड कंटेन करता है केमिकल्स, बहुत सारे केमिकलों से कंटेनिंग होती है उनकी, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। इतना समझ में आया? न्यूरोट्रांसमीटर। इसके आगे हम पढ़ेंगे, देखो यहाँ का तो हटाएंगे हम, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स 3 टाइप्स के होते हैं। मल्टीपोलर पहला है, आप लिखते जाइएगा, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। पहले न्यूरॉन्स क्या होते हैं? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। और ये क्या होते हैं? इसमें वन एक्सॉन एंड 2 और मोर डेंड्राइट्स होते हैं। और मल्टीपोलर जो न्यूरॉन्स होते हैं प्रेजेंट कहाँ होते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। हमारे ब्रेन के 3 भाग होते हैं, सेरिब्रल, सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लांगेटा, 4 मिड ब्रेन उनको हम कहते हैं। वो आगे का चैप्टर है, वहाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या होते हैं? ये मल्टीपोलर जो न्यूरॉन्स होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, यानी ब्रेन के किस पार्ट में? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स? प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट, आप लिख सकते हैं ऐसे, इट इज प्रेजेंट सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, आप इतना नोट कर लीजिए, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। इतना हो गया, तो आगे मल्टीपोलर हो गया। आप यहाँ का लिख चुके हैं, तो यहाँ का हम इरेज करेंगे, जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है। माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन को हम बाद में पढ़ाएंगे अभी। तो ये हो गया ना। तो आगे हम पढ़ेंगे बाइपोलर न्यूरॉन्स। क्या पढ़ेंगे? बाइपोलर न्यूरॉन्स। बाइपोलर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? यानी कि 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट्स होते हैं। इसमें एक ही एक्सॉन और एक ही डेंड्राइट्स होते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है, शायद ये भी पूछते हैं और ये भी पूछते हैं कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बाइपोलर कहाँ होता है? हमारे आई में, आई एरिया में। कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इट इज प्रेजेंट आई। कहाँ पे? आई। तो बाइपोलर कहाँ होता है? आई में प्रेजेंट होता है। बाइपोलर न्यूरॉन्स कहाँ प्रेजेंट होता है? आई में। एंड थर्ड है, लास्ट है यूनिपोलर न्यूरॉन्स। यूनिपोलर न्यूरॉन्स, तो ये इसमें क्या होता है? इसका जो सेल, यूनिपोलर न्यूरॉन्स का नाम से ही देखो इस क्लियर है। यूनिपोलर न्यूरॉन्स का जो सेल्स होता है, सेल बॉडी होता है, सिर्फ ओनली 1 एक एक्सॉन को ही इसमें यहाँ पाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है? 1 एक्सॉन ओनली, सिर्फ एक एक्सॉन ही यहाँ पर होता है। और ये कहाँ होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है? इट इज फाउंड
एम्ब्रियोनिक स्टेज कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कहाँ पर पाया जाता है, तो कहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेज। देखो अब क्लियर हो गया ना कि जो मल्टीपोलर है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, और बाइपोलर है आई में प्रेजेंट होता है, एंड थर्ड लास्ट जो है यूनिपोलर में ओनली वन एक्सॉन ही प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम पढ़ेंगे एक्सॉन के टाइप्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सॉन्स, जो यहाँ पे बता चुके हैं फिगर पे। उसके पहले हम जानेंगे, यहाँ पे एक थोड़ा से वो गया था, तो जो ये एक यहाँ पे जो नोड होती है इसे हम बताए थे नोड ऑफ रेनियर। तो इसके ऊपर ये जो पार्ट होता है इसे माइलिन शीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ बोलते हैं। अब दो माइलिन शीथ, एक ये माइलिन शीथ, एक यहाँ इसे माइलिन शीथ ये बोलते हैं। तो दो माइलिन शीथ के बीच का जो गैप होता है उसे हम नोड ऑफ रेनियर बोलते हैं। क्या होता है? दो माइलिन शीथ के बीच के गैप को ही हम क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनियर बोलते हैं, नोड ऑफ रेनियर बोलते हैं। तो ये कुछ ये यहाँ पे छूट गया था, उसके लिए सॉरी। तो माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड टाइप्स ऑफ एक्सॉन्स के बारे में बताए थे। तो माइलिनेटेड एक्सॉन्स के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे। ये फाइबर्स होते हैं जो इनवेलोप्ड होते हैं विद द स्वान सेल। स्वान सेल कहाँ पे पाई जाती है हमारी? ये देखो, ये जो यहाँ पे होता है राउंड में, ये ऐसे स्पॉट टाइप में, तो इसे हम स्वान सेल बोलते हैं। विच फॉर्म इन माइलिन शीथ। जो स्वान सेल होती हैं वो क्या फॉर्म करती हैं, या माइलिनेटेड एक्सॉन में क्या फॉर्म करते हैं? माइलिन शीथ का फॉर्म करते हैं अराउंड द एक्सॉन। एक्सॉन के चारों ओर आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो माइलिन शीथ यहाँ पे है, ये माइलिन शीथ, और दोनों माइलिन शीथ के बीच के गैप को हम क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनियर बोलते हैं, नोड ऑफ रेनियर बोलते हैं। तो ये क्या करता है? विच फॉर्म द माइलिन शीथ को फॉर्म करता है अराउंड द एक्सॉन। एक्सॉन के चारों ओर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है, हम कह सकते हैं। तो फॉर्मेशन कौन करता है? माइलिनेटेड एक्सॉन, या आप बोल सकते हैं स्वान सेल करता है। कौन करता है? स्वान सेल। और माइलिनेटेड एक्सॉन्स या नर्व्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, फाउंड कहाँ पे होते हैं? स्पाइनल एंड क्रेनियल, यानी कि स्पाइनल एंड क्रेनियल यानी हमारे सिर में, ब्रेन में पाए जाते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन्स। एंड लास्ट सेकेंड है नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड बोल सकते हैं इनको हम एक्सॉन्स को। ये इनक्लोज्ड होते हैं स्वान सेल से। क्या होते हैं? स्वान सेल से इनक्लोज्ड होते हैं, बंद होते हैं नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स एंड डज नॉट फॉर्म ए माइलिन शीथ। तो आप देखो नॉन माइलिनेटेड जो एक्सॉन्स हैं ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, और माइलिनेटेड एक्सॉन जो है वो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं अराउंड द एक्सॉन। और यहाँ पे माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड में क्या होता है? माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं होता अराउंड द एक्सॉन। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसमें होता है, किसमें नहीं होता, कि माइलिनेटेड माइलिन शीथ का फॉर्मेशन अराउंड द एक्सॉन कौन करता है? तो माइलिनेटेड एक्सॉन, और कौन नहीं करता है? तो नॉन मतलब नहीं करता है, तो नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, फाउंड कहाँ, पाए कहाँ जाते हैं? ऑटोनोमिक एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, यानी कि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक। ऑटोमेटिक क्या, जो पता है बॉडी में जो ऑटोमेटिक अपने काम होते हैं। अब जैसे हम बोल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि हम जब तक बोलना नहीं बंद करेंगे तब तक हमारी जीभ काम करती रहेगी, आंखें हमारी जो झपका करती हैं, पलकें जो होती हैं वो भी ऑटोमेटिक होता है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ऑटोमेटिक, अगर ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाए तो बॉडी काम ही नहीं करेगी, तो इंसान की डेथ हो जाएगी। तो कुछ ऑटोमेटिक फंक्शन होते हैं। तो ये हुआ आज का न्यूरॉन्स के डिस्कस में। आगे हम पढ़ेंगे, आगे अभी तो चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है, तो इसमें लगभग क्या मोस्टली सब हो ही गया है। माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड बचा हुआ था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। So thank you class.